गुड इवनिंग एवरीवन। सो जैसा कि आपने देखा था कि हमने आपके क्वेश्चंस और मेरे सॉल्यूशंस का डाउट सेशन से स्टार्ट करा है। इट हैज बीन रिटन हियर ओनली फॉर स्टैंडर्ड 10 बट इट इज नॉट ओनली फॉर स्टैंडर्ड 10। आप किसी भी क्लास के बच्चे हो, आप कहीं से भी हो, भारत के किसी भी कोने से हो, आप अपने क्वेश्चंस मुझे मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हो 9110027157। ठीक है, मोहित कुमार के द्वारा ये कल का क्वेश्चन जो हमारे पास आया है वो चैप्टर एपी से है ना, चैप्टर एपी से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th का। क्लियर? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, है ना। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन ये है विच टर्म ऑफ एपी इज 0। ठीक है, हमारा एक एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है 27, 24, 21 और उसका कौन सा टर्म 0 होगा। तो चलिए जानते हैं आज के इस आंसर्स को, है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे सॉल्यूशन में कि क्या गिवन है ना, क्या गिवन है। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं हमारे पास एक एपी गिवन है, एपी गिवन एंड दिस एपी इज 27, 24, 21, 21 just a minute, 21 so on up to 0। क्योंकि कौन सा टर्म 0 है तो लास्ट टर्म हम लोग यहाँ पे 0 लेके चल सकते हैं बच्चों। अगर लास्ट टर्म 0 है तो यहां से हम लोगों को फर्स्ट टर्म, है ना, फर्स्ट टर्म जिसको ए बोलते हैं वो क्या मिल गया, 27 मिल गया। कॉमन डिफरेंस की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1। ओके, तो a2 इज हाउ मच, 24 and a1 is how much, 27। so how much d we have got d as -3 है कि 24 minus 27 we have got -3 and the last term we have got as 0। okay, तो अगर हमें कौन सा टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है, कौन सा टर्म होगा nth टर्म जो हमारा 0 होगा, तो फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करेंगे, an is equals to a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, जिसमें an क्या है बच्चों, an इज द लास्ट टर्म। ओके, लास्ट टर्म, और वी कैन यूज दिस फॉर्मूला आल्सो a प्लस n माइनस 1 इंटू d, क्योंकि यही हमारा नंबर ऑफ nth टर्म का जो वैल्यू है वो लास्ट टर्म यहाँ पे लिया हुआ है, तो वही लेंगे। l क्या आ गया, 0 आ गया। a हमारा कितना गिवन है, a इज गिवन 27 प्लस and we need to calculate -1, d is how much, -3। अब आपने करना क्या है, अब आपने इसे सॉल्व कर लेना है। ओके, तो ये 27 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, -27। ये -3 इधर आकर के डिवाइड होगा, है कि नहीं, तो इधर हमारे पास क्या बचेगा, n माइनस 1, माइनस माइनस गेट कैंसिल, 3 9s are 27। so what the value of n we have got, n minus 1 is equals to 9। so n is equals to 9 plus 1, that means n is equals to 10। तो 10th टर्म, ठीक है, यहां पे प्लस होगा, माइनस उधर जाकर के प्लस होगा, तो वी हैव गॉट 10। तो ये एपी जब आगे प्रोसीड करेगा, ये इसका फर्स्ट टर्म हो गया, ठीक है, सेकेंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया, इसी तरीके से आगे प्रोसीड करेंगे तो 10th टर्म जो होगा, 10th टर्म वो वैल्यू क्या होगा, 0। वही हमारे क्वेश्चन में पूछा गया, विच टर्म ऑफ एपी, दिस एपी इज 0। सो 10th टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। आई होप बच्चों आप लोग समझ चुके होंगे, और इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा आसान होते हैं क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को आप बहुत ही इजीली समझ सकते हो, लेकिन व्हाट यू नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूलाज। ओके, आपको ये फॉर्मूलाज याद रखने होंगे, उसके साथ साथ किस चीज का वैल्यू क्या होता है, गिवन क्या है और आपने फाइंड क्या करना है। अगर ये बात आप अच्छे से समझ लो तो देयर विल बी नो एनी कंफ्यूजन इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, इफ यू डू हैव एनी डाउट्स इन एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चंस, यू मस्ट हैव टू शेयर योर डाउट्स इन माय गिवन व्हाट्सएप नंबर 9110027157। एंड अगर मेरे इस वीडियो को कोई अभिभावक देख रहे हैं तो आप अपने बच्चों के लिए भी किसी भी तरह का परेशानी हो तो
तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप शेयर कर सकते हैं डाउट्स, ताकि हम उनको जहां तक पॉसिबिलिटीज हो सके उनके आंसर्स को, उनके डाउट्स को क्लियर कर सके। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, गुड नाइट।